हमने प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और षष्ठी विभक्ति का अभी तक अध्ययन किया है। हम उन्हीं के एक वचन और बहुवचन पढ़ेंगे, आप बस इन्हीं का स्मरण करिएगा। अहम जो है वो बहुवचन में वयम हो जाता है, त्वम यूयम हो जाता है, सह ते, कह के, एषः एते हो जाता है, तत् तानि और कमलम कमलानी हो जाता है, ये नपुंसकलिंग है। पंडितः पंडिता हो जाता है और गजह गजा हो जाता है। तो यहाँ मैंने पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और अस्मद युष्मद की विभक्ति के साथ ही जो सर्वनाम है उनके एक वचन और बहुवचन प्रथमा के बताए। इसी प्रकार जब हम द्वितीया में आते हैं तो माम अस्मान हो जाता है, त्वाम युष्मान हो जाता है, तम तान हो जाता है, कम कान हो जाता है, एतम बहुवचन में एतान हो जाता है। और विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति नपुंसक लिंग में एक जैसी चलती है, तो यहाँ भी तत् और तानी हो जाता है और कमलम का बहुवचन कमलानी हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप, है ना। पंडितम पंडितान हो जाता है और गजम गजान हो जाता है, ये द्वितीय विभक्ति बेटा। अब हम तृतीय विभक्ति में आते हैं। तो तृतीय विभक्ति जब अस्मत् की चलती है तो जो मया है तृतीया का एक वचन, वो बहुवचन में अस्मा भी है, त्वया युष्मा भी है, तेन तय, केन कय, एतेन एतहि और तेन तय हो जाता है। जब तृतीय विभक्ति आती है नपुंसकलिंग की तो वो तृतीया से पुल्लिंग के अनुसार चलती है। तो कमलेन बहुवचन में कमले हो जाता है, पंडितेन पंडितहि हो जाता है, गजेन गजई हो जाता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जब हमने षष्ठी विभक्ति पढ़ी बेटे, तो उसमें जो अस्मद विभक्ति में मम होता है षष्ठी एक वचन, वो बहुवचन में अस्माकम, तौ युष्माकम होता है, तस्य तेसाम होता है, कस्य केसाम, एतस्य एतेषाम, तस्य तेसाम, कमलस्य कमलानाम, पंडितस्य पंडितानाम और गजस्य गजानाम हो जाता है। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार मैंने आपको पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और सर्वनाम के शब्दों के एक वचन बहुवचन बताए, वैसे अब स्त्रीलिंग में आप देखेंगे तो स्त्रीलिंग के जो सर्वनाम है उसमें सा एक वचन है, ता बहुवचन है, सा ताह, का काहा, एषा एताहा, ये सर्वनाम है स्त्रीलिंग के एक वचन में और ये बहुवचन है प्रथमा के। अब देखो लता जो है स्त्रीलिंग, स्त्रियां जो नाम होते हैं तीन प्रकार के होंगे, या तो आ की मात्रा आएगी, या ई की मात्रा आएगी, या ऊ की। तो हमने तीनों लिए हैं। लता जो होती है वो लता हो जाती है बहुवचन में, नदी नद्य हो जाती है और धेनु धेनव हो जाती है, ये प्रथमा। द्वितीय में जब हम आते हैं तो जो सा है वो ताम एक वचन, ता बहुवचन, काम काहा, एताम एताहा, लताम लताहा, नदीम नदीहि और धेनु धेनुहु हो जाता है द्वितीय में एक वचन और बहुवचन। अब हम तृतीय में आते हैं बेटा, तो तृतीय में वही सा वाला जो हिस्सा है वो तया हो जाता है, बहुवचन में ताबी हो जाता है, कया काबी, एतया एताबीहि, लतया लताबीहि, नद्या नदीबीहि, धेनवा धेनुबीहि हो जाता है तृतीया के एक वचन और बहुवचन में। जब हम षष्ठी विभक्ति में आते हैं बेटे, तो वहां की जगह तस्याह तासाम हो जाता है। स्त्रीलिंग में ध्यान रखना, कस्याह कासाम हो जाता है, एतस्याह एतासाम, लतायाह लतानाम, नद्याह नदीनाम और धेनोः धेनुनाम हो जाता है। आप सभी छात्र छात्राओं से निवेदन है कि एक बार इस बोर्ड पर लिखे हुए प्रत्येक वर्ण या शब्दों का एक स्क्रीनशॉट खींच लें और इसका अध्ययन और मनन करें, तो आपको बहुत फायदा रहेगा। प्यारे छात्र छात्राओं, जब तक निरंतरता में स्थिरता और स्थिरता में निरंतरता का सूत्र हमारे जीवन में नहीं आएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी उद्देश्य को रखते हुए हमने आज दीपावली की छुट्टी नहीं मनाई और थोड़ा सा जो भी हमको अध्ययन करना था हमने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इसे एक बार भी घर पर अच्छे से चिंतन करेंगे तो ये आपकी निजी संपदा हो जाएगी। आपको और आपके पूरे परिवार को, सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नमः।